हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है फरवरी के करंट फीलिंग्स की। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त ये वीडियो देखते समय, उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसको भी, जो आपका एक्स है, जो आपका फ्रेंड है और जिसका आप पे क्रश है, या मे बी कोई और, जो भी आप चूज करना चाहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए सजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। द हैंग्ड मैन, 5 of swords, 10 of pentacles, the moon, and 9 of pentacles. Okay, so 10 of pentacles. 10 of pentacles के साथ लगता है जैसे कि कोई बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहा है आपको दूर से। एंड ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। ओके, ये वो पर्सन है जो अपने कंफर्ट जोन को चूज करना चाहता था एंड मोस्ट पॉसिबली इन्होंने किया भी। सजिटेरियस, ये पर्सन दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए अपने फैसले लेते आया आज तक, और अब इस पर्सन को बोझ जैसा महसूस हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ झूठ था। लग रहा है जैसे कि जो लोग इन्हें गाइड कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट नहीं है या इस रिलेशनशिप में उन्हें नहीं होना चाहिए, वो लोग ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए हैं, या फिर यूं कहो कि उन लोगों को अब आपके पर्सन की परवाह नहीं है। तो जैसे लग रहा है कि इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने दूसरों की बातों को सुनकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। बिकॉज द हैंग्ड मैन के साथ इस पर्सन को पहले अपने इमेज की बहुत परवाह थी। ये पर्सन हर किसी को खुश रखना चाहता था एंड शायद इसी वजह से इस पर्सन ने आपसे जो कहा वो अनएक्सेप्टेबल था। मतलब कुछ ऐसा कहा जो आपको बहुत हर्ट कर चुका है ऑलरेडी, या फिर ये हैंग्ड मैन हो सकता है कुछ ऐसी उम्मीदों के बारे में जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी या जिसे आप पूरा नहीं कर सकते थे। एंड ऐसा इस पर्सन ने इसलिए किया क्योंकि वो दूसरों की बातें सुन रहे थे एंड उन्हें कोई इनकरेज कर रहा था, कोई इस बात के लिए उकसा रहा था कि वो आपसे और कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस कराएं, क्योंकि यही ट्रू लव की निशानी होगी। इसी से प्रूव होगा कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। सजिटेरियस, इस पर्सन को कोई समझा रहा था या कोई इन्हें बता रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, और आपका ये इमेच्योर पर्सन इन सारी बातों में आ गया। और अब आपके इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि वो अकेले हैं, ना तो वो अब आपके साथ है और ना ही ये लोग उनके साथ। तो सिचुएशन हो गई है कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट 5 of swords के साथ जिस जर्नी पे ये पर्सन निकला था वो जर्नी ये कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर ये सोच के निकले थे कि ये मूव ऑन कर जाएंगे या आपसे अपना ध्यान हटा लेंगे या आपको इग्नोर करेंगे, तो वो भी नहीं हो पा रहा। बिकॉज अब ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है। लग रहा है जैसे ये जितना इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब आपका पर्सन समझ नहीं पा रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड ये पर्सन जैसे लग रहा है कि अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है 2 डायरेक्शंस के बीच। इनफैक्ट द मून के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच अभी भी कोई कनेक्शन है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के इंट्यूशंस जुड़े हुए हैं, सोल्स कुछ कहना चाहती है आपस में। एंड इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि जितना वो समझ रहे थे उससे ज्यादा डीप उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। इनफैक्ट अब 9 of Pentacles के साथ ये पर्सन ये विश कर रहा है कि काश उन्होंने वैसा ना किया होता जैसा उन्होंने किया। काश उन्होंने दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपने बारे में सोचा होता और आपके बारे में सोचा होता। ये पर्सन अब जाके ये महसूस कर पा रहा है कि इमोशंस भी इम्पोर्टेंट है, लव भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो सिर्फ अपने प्रैक्टिकल साइड के सहारे जिएंगे तो जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल साइड सिर्फ उन्हें लाइफ को मैनेज करने में हेल्प करेगा, जिंदगी को महसूस करने में नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन इस पर्सन ने सीखा है और अब ये फील कर रहे हैं जैसे कि
इन्हें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। इन्हें लगता है कि इन्हें शायद थोड़ा और वेट करना चाहिए और वक्त के साथ चीज़ें बदलेगी। इन्हें लगता है कि कुछ वक्त बीत जाने के बाद आप शायद उनकी बात सुनने को तैयार हो जाए या फिर आपका गुस्सा कम हो जाए। कुछ ऐसा ही ये पर्सन सोच रहा है। बहुत सारे पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में, तो कोई अर्थ साइन हो सकता है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सैजिटेरियस, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बस एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सैजिटेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द सन। ओके, सो सैजिटेरियस, टू ऑफ कप्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि कोई अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच और इस अट्रैक्शन को ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है। लगता है जैसे इस दूरी ने आप दोनों को और क्लोज ला दिया है इमोशनल लेवल पे एंड ये पर्सन आपको होल्ड करना चाहता है। इस वीक में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देख रही हूँ फिजिकल लेवल पे। सो ये पर्सन आपके क्लोज रहना चाहता है, बट अगेन इस पर्सन को पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली आपको इतना डिसअपॉइंट करने के बाद। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अब शायद उनके अप्रोच करने का कोई मतलब ना रहे। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप अब फ्रस्ट्रेट हो ही चुके हैं उनसे एंड मे बी आप मूव ऑन भी कर चुके हो सकते हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप प्रिपेयर्ड है उन्हें अपने लाइफ से आउट करने के लिए और अब किसी भी तरीके की बात आप पे असर नहीं करेगी। बट एनीवेज ये पर्सन हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगेन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनका दिमाग इनसे कहता है कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है और कोशिश डेफिनेटली की जा सकती है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जो भी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अब उन्हें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज द स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप में आके ऐसा महसूस हुआ जैसे आप एक अनकंडीशनल लवर है और आप उन्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमोशनल लेवल पे इस पर्सन ने आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड फील किया है और इसी वजह से हर चीज एक अलग लेवल पे ही है। इवन इफ यहाँ पे अगर फिजिकल अट्रैक्शन है तो भी वो एक अलग लेवल पे ही है, क्योंकि आप दोनों इतना इमोशनली क्लोज है तो हर चीज का मतलब बढ़ जाता है, हर चीज को आप ज्यादा डीपली फील कर सकते हैं। द सन के कार्ड के साथ लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस पर्सन को लग रहा है आप उनका आधा हिस्सा है एंड आप उन्हें कंप्लीट भी करते हैं। सो ये पर्सन ये फील कर पा रहा है कि आपके आने से ही ये सन आता है। ओके, जब भी आप दोनों साथ होते हैं तभी ये वार्मथ और लाइट वो महसूस कर पाते हैं। एंड इन्होंने अब बाकी सारे लोगों को भी देख ही लिया है, सबके ट्रू फेसेस देख ही लिए हैं, तो इस पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने मन को फॉलो करना चाहिए। सो ये पर्सन बहुत सारे लेसन सीख चुका है और इनकी फिलहाल यही फीलिंग है कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए आप तक आने का। बहुत डिस्करेज सभी महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने कहा उसके बाद ये इम्पॉसिबल है, बट देन उनका हार्ट उनसे कहता है कि शायद उन्हें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। मे बी आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ड्रॉट। सो इस पर्सन की लाइफ ड्रॉट जैसी हो गई है। ये सूखा देख रहे हैं आप, ये एक रेगिस्तान है जिसमें कहीं भी वाटर नहीं है और ऐसा ही कुछ ये पर्सन फील कर रहा है। वाटर यानी इमोशंस और लव टैरो की लैंग्वेज में, तो वो इनके लाइफ में नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है दूर दूर तक इनकी जिंदगी अकेले ही कटने वाली है। सो ये इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग है और इनका हाल है। एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग।
Thanks for watching. Till next video. Bye.